नमस्कार। बिहार में एग्रीकल्चर से जुड़े लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। एक ऐसा मौका जिसका इंतजार न जाने कब से हो रहा था। आज हम इसी सरकारी भर्ती की हर एक डिटेल को अच्छे से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आखिर वो जादुई नंबर है क्या जो इस मौके को इतना खास बना रहा है? वो नंबर है 694। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। पौध संरक्षण यानी प्लांट प्रोटेक्शन के लिए पूरे 694 नए पद, और वो भी ऑफिशियली मंजूर हो चुके हैं। ये बिहार के एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए वाकई एक बहुत बड़ी बात है। तो आज की इस पूरी चर्चा में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो देखेंगे कि ये मौका कितना पक्का है, फिर जानेंगे कि कौन कौन सी पोस्ट हैं, अप्लाई कौन कर सकता है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, सैलरी कितनी मिलेगी, और हाँ, सबसे ज़रूरी, तैयारी कब और कैसे शुरू करनी है। चलिए सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सवाल पर आते हैं। ये जो खबर है ये कितनी पक्की है? तो ये कोई अफवाह बिल्कुल नहीं है। ये एक ऑफिशियल सरकार की तरफ से मंजूर की गई भर्ती है जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए बड़े मौके लेकर आ रही हैं। और इस बात को और भी पक्का करता है बिहार के कृषि मंत्री का ये ऑफिशियल बयान। इससे ये एकदम साफ हो जाता है कि ये सिर्फ कोई खोखली घोषणा नहीं है, बल्कि एक पूरी प्रक्रिया है जो अब अपनी पटरी पर आ चुकी है। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि 694 पद हैं, लेकिन इन 694 पदों के अंदर कौन कौन से रोल हैं? चलिए अब जरा इसे और गहराई से समझते हैं कि इस एक बड़े मौके के अंदर असल में दो अलग अलग तरह की भूमिकाएं हैं। ये जो 694 पद हैं, इनको दो मेन रोल्स में बांटा गया है। सबसे ज्यादा यानी 534 पद ये हैं पौध संरक्षण पर्यवेक्षक, जिसे प्लांट प्रोटेक्शन सुपरवाइजर भी कह सकते हैं। और जो बाकी के 160 पद हैं वो हैं पौध संरक्षण निरीक्षक यानी प्लांट प्रोटेक्शन इंस्पेक्टर के। ये डिवीजन समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, पद पता चल गए, उनके नाम पता चल गए। अब जो अगला सवाल मन में आता है वो ये है कि क्या हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो चलिए अब एलिजिबिलिटी यानी कि कौन कौन योग्य है, इसकी शर्तों को जरा बारीकी से देखते हैं। यही वो सवाल है जो इस वक्त हर किसी के दिमाग में होगा। आखिर पढ़ाई लिखाई कितनी चाहिए और उम्र की कोई पाबंदी है या नहीं? चलिए जानते हैं। तो देखिए, जो सबसे बेसिक जरूरत है वो है कृषि में बीएससी या इसके बराबर की कोई डिग्री। उम्र की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए ये 21 से 37 साल रखी गई है। और हाँ, जो रिजर्व्ड कैटेगरी हैं उन्हें सरकारी नियमों के हिसाब से उम्र में छूट भी मिलेगी। यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी बात है जिस पर ध्यान देना होगा। सिर्फ एग्रीकल्चर की डिग्री होना ही काफी नहीं है। ऑफिशियल नोटिस में साफ लिखा है कि डिग्री के साथ साथ एक इलेक्टिव सब्जेक्ट मतलब वैकल्पिक विषय प्लांट प्रोटेक्शन यानी एंटोमोलॉजी या प्लांट पैथोलॉजी होना ही चाहिए। ये सुनने में छोटी सी बात लगती है, पर यही वो शर्त है जो कई लोगों के लिए फैसला करेगी कि वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो अगर सारी योग्यता की शर्तें पूरी होती हैं तो अब अगला पड़ाव आता है सिलेक्शन प्रोसेस को समझने का। ये एग्जाम बीपीएससी लेगी यानी बिहार लोक सेवा आयोग, और ये कोई एक दो स्टेप का प्रोसेस नहीं है, इसमें कई चरण होंगे। ये पूरी प्रक्रिया 4 हिस्सों में बंटी हुई है। सबसे पहले एक हिंदी का पेपर देना होगा जो सिर्फ क्वालिफाइंग है। उसके बाद आएगा जनरल स्टडीज का पेपर। फिर असली खेल शुरू होगा एग्रीकल्चर के 2 मेन पेपर्स के साथ, पेपर 1 और पेपर 2। और इन सबको पार करने के बाद आखिर में होगा एक पर्सनल इंटरव्यू। अब जरा एग्जाम के पैटर्न पर नजर डालते हैं। देखिए, हिंदी और जनरल स्टडीज के पेपर 100 नंबर के हैं, लेकिन जो असली मेरिट बनाएगा वो है एग्रीकल्चर। इसके 2 पेपर हैं और दोनों 200-200 नंबर के। मतलब साफ है, फाइनल लिस्ट में नाम लाने के लिए एग्रीकल्चर सब्जेक्ट पर पकड़ कितनी मजबूत है, यही सबसे ज्यादा मैटर करेगा। चलिए मान लेते हैं कि एग्जाम भी पास हो गया, तो उसके बाद असल में काम क्या करना होगा, और सबसे बड़ी बात, उस काम के बदले सैलरी कितनी मिलेगी। अब जरा नौकरी के इन प्रैक्टिकल पहलुओं को भी देख लेते हैं। तो देखिए, ये एक टिपिकल ऑफिस जॉब नहीं है। ये एक फील्ड की नौकरी है जहां सीधे किसानों के साथ जुड़कर काम करना होगा। जिम्मेदारियों में आएगा फसलों को कीड़ों और बीमारियों से कैसे बचाया जाए, इस पर किसानों को सलाह देना, पौधों की सेहत पर लगातार नजर रखना, फील्ड में जाकर सर्वे करना और जिले के बड़े कृषि अधिकारियों से तालमेल बिठाकर चलना। और इतनी सारी जरूरी जिम्मेदारियों के लिए जो सैलरी है वो भी काफी अच्छी है। उम्मीद की जा रही है कि शुरुआती महीने की सैलरी लगभग 55,000 से 60,000 रुपए के बीच होगी। किसी भी ग्रेजुएट के लिए करियर की एक बहुत ही शानदार शुरुआत हो सकती है। अब आती है सबसे जरूरी बात। ये सब तो हमने जान लिया, लेकिन अब करना क्या है, तैयारी की स्ट्रैटेजी क्या हो और इसे शुरू करने का सही वक्त क्या है।
तो एक अंदाज़ा लगाते हैं कि ये सब कब तक हो सकता है। उम्मीद ये है कि 2026 में अप्रैल मई के आसपास ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा और एग्जाम सितंबर के महीने में हो सकता है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि तैयारी के लिए अभी से एक अच्छा खासा वक्त है। तो सवाल ये उठता है कि जब तैयारी के लिए इतना वक्त है तो पहला कदम क्या होना चाहिए, कहाँ से शुरुआत करें? तो सलाह बिल्कुल सीधी और साफ है। नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, अपनी तैयारी में अभी से जुट जाइए। इंटरनेट पर जो भी फ्री क्लास या स्टडी मटेरियल मिलता है उसका पूरा फायदा उठाइए और अपने कोर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट्स को एकदम मजबूत कर लीजिए। एक बात याद रखिए, रेस में आगे वही निकलेगा जो बाकियों के शुरू करने से पहले ही दौड़ना शुरू कर देगा। ये एक सुनहरा मौका है और सही तैयारी से इसे पाया जा सकता है।